कोटेशन के नाम पर चल रहा था कमीशन का खेल। कैथल के सिटी थाना में पहुंचा मामला, जिस मामले पर खुद मुख्यमंत्री ने पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। फ़ोन आते ही एसपी भी हरकत में आए और तुरंत संज्ञान लिया गया। जो लोग कोटेशन के नाम पर कमीशन की मांग कर रहे थे, उनको सख्त हिदायत दी गई है और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह की शिकायत आती है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। आइए सुनाते हैं क्या है पूरा मामला। सर, मैंने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत है ना लोन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और उसमें मेरे पास सीएम की तरफ से कॉल आई है कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपका लोन क्यों नहीं मिला है। तो मैंने सर उसमें उनको बोला कि सर मैं कोटेशन वगैरह के लिए गया था, कैथल आया था। कैथल कोटेशन के में जो कोटेशन देनी होती है ना उसमें जो 10% का सिस्टम होता है ना सर, वो उसको मैं कमीशन समझ गया था। जो उनको देना होता है तो बिल कटती है, तो जीएसटी वगैरह कटती है तो उसको कमीशन समझ गया था। तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने पता नहीं था, मना कर दिया। तो मैं लोन नहीं लेता है यार, इतना खर्चा आता है इसमें, तो लोन लेने का क्या फ़ायदा है। तो फिर मुख्यमंत्री जी ने ऊपर से कॉल की थी। क्या कहा? तो पुलिस की नोटिस में मामला आया फिर? पुलिस की नोटिस में सर उन्होंने ऊपर से कॉल कर दिया। हाँ। तो आप एसपी साहब के पास कॉल किए उन्होंने। तो आपको बुलाया? हाँ, मेरे को बुलाया। फिर भैया इन्होंने हमारा समझौता करवा दिया यहाँ पर। भाई कोई आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये इसलिए बुलाई गई है कि अभी हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एक शुरू की है, जिसमें कि जो गरीब परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय सालाना 1,80,000 से कम है, वो 1 लाख तक के एक लोन अप्लाई कर सकते हैं स्वरोजगार के लिए। तो हमारे पास भी एक हमारे यहाँ के कलायत के किसान एक वो हैं जो कि नाई का काम करते हैं, उन्होंने इसमें लोन के लिए अप्लाई वो करना चाह रहे थे। तो उन्हें जब पता चला कि भाई लोन के लिए अप्लाई करना होता है तो उसके लिए कोटेशन की आवश्यकता होती है, तो वो अपने सामान जो भी खरीदना चाहते थे रोज़गार अपना चलाने के लिए, उसके लिए उन्होंने कोटेशन के लिए यहाँ पे कैथल में जो सप्लायर हैं उनसे संपर्क किया। तो उनसे उसमें कमीशन की मांग की गई। तो जब ये बात उसके बाद उन्हें लगा कि अगर मैं कमीशन ही दूंगा तो फिर मेरे पास में जो वैसे ही मुझे 1 लाख का लोन मिलेगा तो मैं कमीशन कहाँ से दूंगा, जब पहले से कोई गरीब है उसको इस तरह से कमीशन देना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने ये बात हमें इन्फॉर्म करी। तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्वयं संज्ञान लेते हुए उन्होंने उनसे बात करी जो कंप्लेनेंट है, और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके इस बारे में कहा कि भाई इसकी जांच की जाए और अगर ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं जो हमारी सरकार की अच्छी नीतियां हैं उनमें भी कोई गरीबों की सहायता के लिए जो नीतियां चल रही हैं उसमें भी कमीशन की अगर मांग करते हैं तो ऐसे लोगों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए और ऐसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। तो हमने इसमें फिर जांच की, हमने उनको बुलाया और उसके बारे में हमने पता किया और ये बात पता चली। तो हमने अभी तो इनको ये है कि एक तरह से हिदायत दी है, समझाया है कि भाई इनकी जो भी है इनसे कोई कमीशन ना ली जाए और इनको प्रॉपर इनका जो भी लोन अमाउंट बनता है वो दी जाए, प्रॉपर कोटेशन दी जाए। लेकिन आगे के लिए हम इसके बारे में एक हिदायत देना चाहते हैं और ये सख्त हिदायत या चेतावनी समझ लीजिए कि जो भी लोग सरकार की नीतियों के नाम पे एक कमीशन खोरी का काम करते हैं तो हम उनको ये चेतावनी हिदायत देना चाहते हैं कि आगे से ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा काम तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अगर आगे भविष्य में कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही हमारे लिए यानी मुख्यमंत्री साहब की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम निर्देशों का पालन करते हुए और इन योजनाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करेंगे और जिसकी भी कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान किया। तो सर इसमें इन्वॉल्व कौन कौन पाए गए जो मान लो कोटेशन के नाम पे इस तरह से कर रहे थे? देखिए, अभी जो ये पहली बार हमारे संज्ञान में मामला आया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, तो हमने अभी एक तरह से लोगों को हिदायत देना चाहा है कि चेतावनी देनी चाहिए। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि भाई उनका किसी का नाम उस तरह से उजागर हो, लेकिन एक जनरल हम कह सकते हैं कि जनरल प्रैक्टिस है कि अगर मान लो कोई सरकारी योजना होती है उसमें अगर कोई किसी तरह का कोई लोन चाहता है या कोई किसी सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसमें अनेकों लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि उसमें कमीशनखोरी का काम करते हैं कि वो सुविधाएं उनको प्रदान करने की तो सहूलियत देते हैं लेकिन साथ ही साथ उसमें अपना कमीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम अभी नाम उजागर हम नहीं करना चाहते।